साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? आज का संवाद के संख्या में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेमोक्रेसी का सबसे सुखद पक्ष होता है उसमें विपक्ष का होना, जिसका मुख्य काम होता है कि जब भी सरकार की नीति देश हित या आम जन के हित में ना हो तो उसका विरोध करना। लेकिन वर्तमान में देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की हताशा पिछले 15 वर्षों से विपक्ष में बैठने के कारण बहुत ही बढ़ गई है, जो अब हम सबको नजर आ रही है। इस कारण से कांग्रेस मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध करने लगी है। ताजा घटना दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एआई इम्पैक्ट समिट की है, जहां यह सम्मेलन भारत मंडपम में चल रहा है, जहां 20 से ज़्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 100 से ज़्यादा टॉप ग्लोबल कंपनियों के सीईओ मौजूद हैं। आज फिर एक बार कांग्रेस की हताशा नजर आई जब भारत मंडपम में चल रही एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एआई इम्पैक्ट समिट के प्रदर्शनी हॉल में पहुंचकर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और बाद में वे अर्धनग्न होकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाने लगे। इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एआई समिट में विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस संबंध में डीसीपी नई दिल्ली श्री देवेश कुमार महला ने बताया कि यह घटना करीब दोपहर 12:30 बजे की है, जब इन लोगों ने क्यूआर कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन किया और फिर ये लोग अंदर आए। इन्होंने स्वेटर जैकेट पहनी हुई थी और बाद में उन्होंने हॉल नंबर 5 के लॉबी एरिया में स्वेटर जैकेट उतारकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य की पहचान की जा रही है। ये इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं। इनका जैसे एक का नाम कृष्णा हरि है, उम्र 35 साल, ये राष्ट्रीय सचिव है, ये बिहार के रहने वाले हैं। दूसरे कुंदन यादव जो भी बिहार के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय सचिव है, प्रदेश सचिव है, उम्र 33 साल। तीसरे अजय कुमार है, वो यूपी के हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है, पूर्वी यूपी के। और तीसरे नरसिम्हा यादव है, महबूब नगर तेलंगाना के रहने वाले, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है इंडियन यूथ कांग्रेस के। इन 4 लोगों को हमने डिटेन किया है, बाकी को भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, उनको भी जल्दी एक्शन लेंगे। सर, क्या इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है? क्या सेक्शन किन सेक्शन के तहत क्या कार्रवाई की जाएगी? अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन के खिलाफ निश्चित लिया। 12:30 बजे के लगभग की घटना है। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, क्यूआर कोड के माध्यम से जो स्कैनिंग होती है, जिससे आम जनता सभी के लिए फैसिलिटेशन है, उससे लोग अंदर आए। इन्होंने ऊपर से स्वेटर जैकेट ये पहना हुआ था, नीचे से एक टी शर्ट, ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट पहनी थी। हॉल नंबर 5 के पास में आकर इन्होंने अपने ऊपर से स्वेटर और जैकेट को उतारा, नीचे से टी शर्ट लहराते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम इनमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले रहे हैं और जो कुछ लोगों को इनमें से डिटेन किया है, बाकी की पहचान कर रहे हैं। जिस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर मोदी विरोधी नारे लगाए, उससे देश की राजनीति भी गर्मा गई है। इस संबंध में सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में विरोध प्रदर्शन किया है, यह विदेश में देश की छवि खराब करने का प्रयास है। कांग्रेस देश का मान सम्मान भी भूल गई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस पर करारा वार किया और लिखा, राष्ट्रीय शर्म। ऐसा समय जब भारत एक प्रतिष्ठित वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और तकनीक के क्षेत्र में अपने नवाचार और नेतृत्व का प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी ने गरिमा की बजाय व्यवधान का रास्ता चुना। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिखर सम्मेलन स्थल पर अर्धनग्न होकर हंगामा किया, जो स्पष्ट रूप से भारत को विश्व मंच पर शर्मिंदा करने का प्रयास है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, कांग्रेस पार्टी पर शर्म आती है। राहुल गांधी के निर्देश पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में हंगामा किया। भारत विरोधी कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। और उन्होंने लिखा, कांग्रेस नकलियों की तरह व्यवहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी एक एंटी इंडिया पार्टी है। राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शंस पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने इंडिया की एआई समिट के अंदर दाखिला करा और आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसा काम कोई वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीति और नियत देश विरोधी है।
जब भी भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। नई दिल्ली में इस प्रदर्शन पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट लिखी और कहा कि आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने नौजवानों के रोष, उनके गुस्से को एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से दर्ज कराया एआई समिट के इवेंट पर। तब से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। एक कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का जो इंसेंटिवाइज्ड मीडिया है वो शुरू हो गया साहब, बहुत गलत जगह प्रोटेस्ट कर दिया, देश की बदनामी हो गई। प्रोटेस्ट वहां नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। इस संबंध में भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं, टॉपलेस, ब्रेनलेस और शेमलेस। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज कांग्रेस का एआई अगेंस्ट इंडिया चेहरा सबके सामने आ गया है। आज देश को फिर से अपमानित करने का पाप कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केवल कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को ही नंगा कर दिया और कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। और वो चेहरा है एआई मतलब अगेंस्ट इंडिया। वहीं कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि नहीं, यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया। और क्या प्रदर्शन किया? कौन है जो इससे आक्रोशित है? क्या आक्रोश है कि इन युवाओं ने जाकर यह प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने एक ऐसी ट्रेड डील करी अमेरिका के साथ जिसमें भारत के किसान तबाह हो जाएंगे। हमारा सारा का सारा डेटा सौंप दिया अमेरिका को। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने मखौल उड़ाया उसका। अमेरिका कहने से हम रूस का तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका के कहने से हम चाबहार पोर्ट से बाहर हो जाएंगे, अमेरिका के कहने से हम सीज फायर कर लेंगे। यही तो बताने की कोशिश करी गई कि एक प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस पूरी घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्स पर पोस्ट में इस घटना को कांग्रेस का शर्मनाक कृत्य बताया। इस संबंध में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने समिति की तारीफ करी और कहा कि यह सम्मेलन बहुत ही जो है अच्छा प्रयास है, जो कि कांग्रेस के लाइन से एकदम अलग है। No, I think though I've not had the chance to go to the summit today, I'm speaking there tomorrow. From what I understand is that these first couple of days have gone extremely well. There have been some glitches, some organizational things. These things happen in a large event. But by and large, what has been impressive is, first of all, the attendance. As you said, a number of presidents, prime ministers, and world leaders are here, and they've come with a strong message of wanting to see a newly integrated world in AI development, where the impact upon society will be the principal preoccupation, and India has clearly led the drive in this area. As far as the French Rafale is concerned, parts of it are being manufactured in India, and that is a very important aspect of the deal, because it is part of strengthening our defense, but also increasing our self-reliance in the defense sector. So all of these are very important developments. I believe that defense is important for India, not because we want to go to war, but because we don't want others to think that we are so weak that they can be tempted to go to war. It is a defensive defense, literally, and that's what we are working for. I support the government on that. इस संबंध में एक चश्मदीद ने अपनी प्रतिक्रिया दी और घटना की घोर निंदा की, और उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना जो है स्वीकार्य नहीं है। देखिए, ये सब एक ऐसे मंच पे करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एज अ विजिटर हमें लगता है कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस, और ये सब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इट गिव्स अ बैड इमेज टू द कंट्री। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एआई, एंड देयर आर प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड प्रोटेस्ट, एटलीस्ट नॉट दिस, नॉट हियर वेयर द वर्ल्ड इज सीइंग यू। वी आर talking about being a developing country, talking about AI.
So such protest should not happen. और वो अच्छा भी नहीं लग रहा था देख के the way they were protesting. वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी घटना को शर्मनाक व अस्वीकार्य बताया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने आके हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की है, तो मैं अभी जस्ट अपने नौजवान साथियों से पूछ रहा था कि वो क्या सोचते हैं कांग्रेस के इस बात पे। क्या सोचते हो दोस्त? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कभी भी कि भाई एआई समिट चल रही है एंड हल्ला गुल्ला करेंगे तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। सारांश में इस पूरी घटना पर अगर हम नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि जब देश में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है जिसमें कि देश विदेश के बड़े बड़े नेता और टॉप ग्लोबल कंपनियों के सीईओ आए हुए हैं, तो इस तरह की जो ये हरकत है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, यह कहीं ना कहीं विदेशों में देश की छवि खराब करने का प्रयास है। कांग्रेस को इस तरह के सम्मेलन से डर क्यों लग रहा है? क्या मोदी इससे मजबूत हो रहा है या सरकार की छवि विदेशों में अच्छी हो रही है? लेकिन जिस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया, यह वास्तव में बहुत शर्मनाक करती है। और हम मानते हैं कि जब देश में कोई इस तरह का विदेशी बहुत बड़ा इवेंट हो रहा हो, तब हमें हमारे देश की छवि को और अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे आपस में चाहे कितने मतभेद हों, लेकिन विदेश में हमारी जो छवि है वो एक विकसित राष्ट्र की जानी चाहिए, संभाव की जानी चाहिए। इस संबंध में आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।